मूवी के स्टार्टिंग में हम एक सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो कि डर कर भाग रहा है। भागते हुए वो एक लॉकर रूम में पहुंच जाता है, पर तभी अचानक से सारे लॉकर अपने आप खुलने लगते हैं। लॉकर्स में शीशे होते हैं। वो उन शीशे से कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, पर तभी वो शीशा टूटने लगता है और उसका एक टुकड़ा टूट कर गिर जाता है। तभी हम देखते कि गार्ड कोई मूव नहीं करता, लेकिन उसके शीशे की परछाई कांच का टुकड़ा उठाती है और अपना गला काटने लगती है। फिर गार्ड को भी वही करना पड़ता है और जिससे कि वो मर जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक बेन नाम के आदमी को जो कि पुलिस से छिपकर अपनी बहन के घर रह रहा था। उसके पास कुछ भी नहीं था और उस पे आरोप है कि उसने एक पुलिस वाले को मारा है। अब बेन को जॉब की जरूरत थी और पुलिस से भी बचना था, तो वो अपने लिए जॉब की तलाश में निकल जाता है। बेन को एक बिल्डिंग में जॉब मिलती है, लेकिन वो बिल्डिंग पूरी तरह जली हुई थी। वहाँ का मालिक बेन से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ के सारे मिरर साफ रखने होंगे, एक भी मिरर गंदा नहीं होना चाहिए, यही तुम्हारा काम है। बेन इसके लिए रेडी हो जाता है। फिर वो वहाँ से अपनी वाइफ और बेटे के पास जाता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे देख कहती कि तुम यहाँ क्यों आए, तुम्हें छिपके रहना चाहिए। तो बेन कहता है कि वो अपने बेटे से तो मिलने आ सकता है या अब यहाँ भी रोक है। फिर बेन और उसकी वाइफ में फाइट हो जाती है और तब हमें पता चलता है कि बेन को गुस्सा बहुत आता है और वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए दवाई खाता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। बेन की नाइट शिफ्ट होती है, पर नाइट में वहाँ लाइट के लिए कुछ भी नहीं था, तो बेन अपनी टॉर्च से ही सभी मिरर चेक करने लगता है। पर तभी उसे एक मिरर दिखता है जिस पर हाथ का निशान बना था। बेन उसे साफ करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो साफ नहीं होता। तभी वो उस मिरर में देखता है कि उसके पीछे वाला गेट अपने आप खुल रहा है, लेकिन रियल में देखने पर कुछ भी नहीं होता। फिर मॉर्निंग हो जाती है और वो चला जाता है। अब रात होते ही वो फिर आता है और देखता है कि वो निशान अब भी है। वो जैसे उस मिरर को छूता है वो टूटने लगता है और उसे मिरर में कुछ लोग जलते हुए दिखाई देते हैं। देखते ही देखते वो आग बेन को भी लग जाती है। वो जलने लगता है, चिल्लाने लगता है। कुछ देर बाद उसे होश आता है तो वो देखता है कि ये एक सपना है। फिर उसे वहां पर एक पर्स मिलता है। वो उसी गार्ड का था जिसे मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब बेन को समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है, पर तभी उसे मिरर में एक डरावनी लेडी दिखती है जो कि पूरी तरीके से जली हुई थी। पर तभी हम देखते कि बेन को तो ये सब दिख ही रहा था, लेकिन उसके साथ साथ उसके बेटे को भी यही सब दिख रहा था। वो डरने लगता है तो उसे उसकी मॉम हिम्मत देती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते कि बेन के घर एक पार्सल आता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो पार्सल उसी गार्ड के नाम से आया था जो मर गया है। उस पार्सल में वो सारे न्यूज़पेपर होते हैं जिनमें उस बिल्डिंग के जलने की खबर छपी थी। फिर बेन अपने मालिक से उस गार्ड के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि वो तो मर चुका है और उसकी बॉडी हॉस्पिटल में लॉक है। बेन की वाइफ भी उसी हॉस्पिटल में काम करती है, तो बेन अपनी वाइफ से बोलकर उस गार्ड की बॉडी देखता है और वो उस बॉडी को देखकर घबराने लगता है। तभी दूसरी तरफ हम बेन की बहन को देखते हैं। वो बाथरूम में मिरर के सामने होती है और फिर वो नहाने जाती है, लेकिन उसके मिरर की परछाई वहीं रहती है और वो अपना मुंह अपने हाथों से फाड़ने लगती है। पर तभी उसका मुंह भी अपने आप खुलने लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद जब बेन घर आकर अपनी बहन को देखता है तो उसे बहुत दुख होता है। बेन को लगता है कि ये सब उन्हीं मिरर के कारण हो रहा है, तो वो उसी बिल्डिंग में गन लेकर जाता है और उन मिरर को शूट करने लगता है, लेकिन उससे उन मिरर को कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। वो अपने आप को ठीक कर लेते हैं। अब बेन वहीं बैठकर रोने लगता है। वो कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, पर तभी उन मिरर पर एक नाम लिखकर आता है और वही नाम उस गार्ड के कार्ड पर भी लिखा था। इसका मतलब उस नाम का इन सब से कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। फिर वो उस नाम का पता करने लगता है, लेकिन उसी दौरान उसे पता चलता है कि उस बिल्डिंग में किसी ने जानबूझकर आग लगाई थी, लेकिन वो खुद भी उस आग से बच नहीं पाया और जल गया। फिर बेन उस हॉस्पिटल का पता लगाता है और फिर वही उस आदमी के पास जाकर उससे पूछता है कि तुमने उस बिल्डिंग में आग क्यों लगाई। तो वो बताता है कि उसने अपने फैमिली को बचाने के लिए उस मिरर को बर्बाद करने के लिए लगाई थी, क्योंकि उनकी वजह से उसकी फैमिली को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। वो बार बार एक ही नाम ले रहे थे और मुझे उस नाम का कोई भी नहीं मिला, तो मैंने उनको बर्बाद करने के लिए आग लगा दी। अब बेन समझ जाता है कि अगर उसे कोई बचा सकता है तो वो वही नाम है, पर उसके बारे में जानने के लिए उसे वहीं से स्टार्ट करना होगा जहाँ से ये सब शुरू हुआ है। तो बेन उसी बिल्डिंग
के बारे में पता लगाने लगता है और उसी दौरान उसे पता चलता है कि ये पहले मेंटल हॉस्पिटल हुआ करता था। पर तभी बेन को एक दीवार दिखती है जिसमें से पानी आ रहा था। इसका मतलब दीवार के पीछे कुछ तो है। वो उसे तोड़ता है तो देखते हैं कि अंदर एक टॉर्चर रूम है जहाँ लोगों को टॉर्चर किया जाता है। वहाँ बीच में एक चेयर थी और चारों तरफ मिरर ही मिरर थे। बेन उसके बाद अपनी फ्रेंड को कॉल करता है जो कि एक डिटेक्टिव है। बेन उसे उस हॉस्पिटल का नाम बताता है और उस टॉर्चर रूम के बारे में भी बताता है। तो बेन का फ्रेंड उससे एक जगह मिलने को कहता है और वो अपने साथ उस हॉस्पिटल की केस फाइल भी लाता है। वो बताता है कि इस हॉस्पिटल के बारे में बहुत बार शिकायत आई कि यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है और एक ऐसी ही शिकायत आई थी एना नाम की लड़की की। उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं थी जिसके कारण उसे बार बार लगातार टॉर्चर किया जाता था और एक दिन अचानक से सभी पेशेंट्स ने एना पर हमला कर दिया जिससे कि वो मर गई और फिर बारी बारी सारे पेशेंट्स भी मर गए। ये देख सरकार ने इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया। फिर यहाँ पर एक स्टोर बना और उसकी क्या हालत हुई वो तो हम सभी जानते हैं। फिर बेन को उन्हीं न्यूज़पेपर से पता चलता है कि एना को आग लगने से 2 दिन पहले डिस्चार्ज कर दिया गया था, तो वो मर कैसे सकती है, यहाँ कुछ तो गलत है। तभी दूसरी तरफ हम देखते कि बेन का बेटा मिरर के सामने बैठकर अपने आप से बातें कर रहा है। फिर जब उसकी मॉम आती है तो वो उसे ऐसा करने से मना करती है तो उसका बेटा वहां से तो उठ जाता है, लेकिन मिरर वाली उसकी परछाई अब भी वहीं बैठी है। ये देख वो काफी डर जाती है और तुरंत बेन को कॉल करती है। बेन उससे कहता है कि तुम डरो मत, मैं आ रहा हूँ, बस जब तक अपना और मेरे बेटे का ध्यान रखना। बेन आते ही सभी मिरर्स को पेंट कर देता है ताकि उनमें से कुछ भी दिखे ना और फिर वो एना के घर की तलाश करने लगता है। और जब वो उसके घर पहुंचता है तो उसके घर वाले बताते कि वो पागल थी, उसके दिमाग की हालत ठीक नहीं थी, वो किसी को भी चोट पहुंचा देती थी। फिर उसको मेंटल हॉस्पिटल में भेजना पड़ा। वहाँ उसके साथ बहुत टॉर्चर हुआ लेकिन फाइनली वो ठीक हो गई और घर आ गई। लेकिन घर आने के बाद वो जब भी मिरर में देखती तो उसे कुछ होने लगता और उसे अजीब सी चीजें दिखने लगती। वो फिर से पागल ना हो जाए इसलिए हमने उसे ऐसी जगह भेज दिया जहाँ कोई मिरर ना हो। ये सारी बातें सुनकर बेन एक ही बात कहता है कि मैं एना से मिलना चाहता हूँ। तो एना के घर वाले उसका एड्रेस बता देते हैं। बेन वहाँ जाता है और एना से मिलता है। वो उससे कहता है कि मेरी फैमिली खतरे में है और हमें आप ही बचा सकती हैं। लेकिन एना उससे कहती है कि वो अगर वहाँ दोबारा गई तो वो दोबारा बीमार हो जाएगी, क्योंकि जब वो पागल थी तो उसकी बॉडी पर एक डीमन ने कब्जा कर लिया था। लेकिन बार बार मिरर के सामने टॉर्चर होने के कारण वो एक डीमन कईयों में बदल गया और वो अब उन्हीं मिरर में रहता है और मेरे शरीर से निकल गया। पर मैं अगर वहाँ गई तो फिर से वो मेरे अंदर आ जाएगा, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगी। तभी बेन गन निकालता है और कहता है कि आपको चलना होगा। तभी दूसरी तरफ हम देखते कि रात होते ही बेन का बेटा गायब हो जाता है। उसकी वाइफ अपने बेटे को ढूंढने जाती है तो वो देखती है कि चारों तरफ पानी है, तो वो भागकर बाथरूम में सारे पानी के नलों को बंद कर देती है। तभी ट्यूब में से एक परछाई उसे ट्यूब में अंदर खींच लेती है। तभी ऊपर बेन की बेटी को देखते हैं जो मिरर में देखती है कि उसकी मॉम उसके पीछे खड़ी है, लेकिन वो बस मिरर में ही है, रियल में नहीं है। तभी वो मिरर उस लड़की को मारने वाली थी जिसका असर बाहर भी हो रहा था। पर तभी वहाँ उसकी मॉम आ जाती है और उसे बचा लेती है। फिर वो अपने बेटे को ढूंढने लगती है। नीचे एक जगह उसे पानी दिखता है और उसकी परछाई में उसी का बेटा था। जैसे ही उसके पास जाती है तो वो परछाई उसके गाल को काट देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेन एना को उसी टॉर्चर रूम में ले जाता है और उसे बांधकर वहां से भाग जाता है। फिर धीरे धीरे एक एक करके सारे डीमन एना की बॉडी में आ जाते हैं और फिर सारे मिरर टूटने लगते हैं। कुछ टुकड़े एना के फेस पर भी आ जाते हैं। अब वो भी एक डीमन में बदल रही थी। वो लगातार बेन पर हमला करने लगती है और बेन भी उस पर फायरिंग करने लगता है। तभी एना बेन पर हमला करती है लेकिन वो बच जाता है। वो देखता है कि एना गैस पाइप के पास है तो बेन उस पाइप पर ही शूट करता है जिससे कि एक ब्लास्ट होता है। एना जलने लगती है, लेकिन अब एना नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि एक डीमन है जो इतनी आसानी से नहीं मरती। वो फिर से जलती हुई बेन पर हमला कर देती है। तभी हम देखते कि उस ब्लास्ट से बिल्डिंग टूटने लगती है और तभी बेन एना को नीचे फेंक देता है और फिर वो वहां से भागने लगता है, लेकिन वो भी बिल्डिंग के नीचे दब जाता है।
लेकिन बाद में उसे रेस्क्यू कर लिया जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेन के बेटे को उसी की परछाई पानी में खींच लेती है, लेकिन वहां उसे उसकी मॉम बचा लेती है। और फिर हम बेन को देखते हैं जो बाहर आकर देखता है कि वहां सब उल्टा है, सब उल्टा लिखा है। इसका मतलब वो अब एक मिरर वर्ल्ड में है और सारे मिरर तो टूट गए, तो अब वो वापस नहीं जा सकता। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गाइज ये थी हमारी आज की मूवी मिरर। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड बाय बाय।